सपोर्ट किया। उन्होंने कभी भी, फैमिली की सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि यार तू मेडल जीत, तू ये कर, बस मुझे टाइम दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नौकर या मालिक। जो आजकल हम अपने बच्चों की तरफ जो तहजीब दे रहे हैं, तो उनको नौकर बनाना है या मालिक। आज हम उसी मुद्दे के ऊपर बात करें हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आजकल भारतीय समाज में माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। हर भारतीय माँ बाप का सपना यही होता है कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी के ऊपर या प्राइवेट एक अच्छी कंपनी के अंदर नौकरी पर लग जाए। तो दोस्तों, क्या हमारा जो मेन मुद्दा है सिर्फ नौकरी का ही है? तो दोस्तों, क्या सिर्फ नौकरी करना ही सफलता का प्रतीक माना गया है? क्या हम सिर्फ समाज में नौकर ही मानसिकता से बाहर नहीं आना चाहते? क्या मालिक बनाकर अच्छा व्यवसाय चलाने को हम कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मानते हैं? मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। हमारी मानसिकता सिर्फ नौकरी पर ही आकर रुक जाती है। तो दोस्तों, इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देश में जिन भी बच्चों ने अपने इस दायरे से बाहर आकर जो घर में नौकरी का माहौल बना रखा है, उस दायरे से बाहर आकर जिन्होंने भी अपनी सीमाएं को विकसित किया, वो आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसका उदाहरण स्वरूप देख लिया जाए तो बिश्नोई समाज की एक बहुत छोटी सी लड़की है, किरण बिश्नोई। तो वो बिश्नोई बहुत ही छोटी सी उम्र से मैराथन में भाग ले रही है, वो दौड़ रही है। तो आज उसने बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल कर लिया है। और ऐसे ही देखा जाए तो नीरज चोपड़ा को ले लीजिएगा। अगर नीरज चोपड़ा के माँ बाप ने उनको नौकरी के लिए फोर्स किया होता तो क्या आज नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल देश के लिए ला पाता? जी बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके जो मन की जो ख्वाहिश थी, उसके जो अरमान थे, उनको सपोर्ट किया। और आज नीरज चोपड़ा सरकारी नौकरी से ज़्यादा कामयाब है। बस हमारी जहाँ भी जरूरत लगे वो बताता रहा अगर, वो हमेशा ही बड़ी अच्छी सपोर्ट करते हैं। आपको पड़ती है ज़रूरत? तो दोस्तों, इस तरह के समाज में हजारों उदाहरण मौजूद है जिन्होंने बच्चों ने अपने सीमा से, दायरे से या घर के माहौल से बाहर आके खुद अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। हम सभी को अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि बच्चा पढ़ाई में अव्वल आए, वो स्पोर्ट्स में भी आगे आने की काबिलियत रखता है और हम उसे जबरदस्ती उस विषय की पढ़ाई के ऊपर जोर दे रहे होते हैं जो उसको पसंद ही नहीं होती है। इस बात का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो अंत में नतीजा क्या होता है कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो उस पढ़ाई को कंटिन्यू कर ही नहीं पाता है। और फिर बाद में हम बच्चे को कोसते हैं कि तुम तो पढ़ाई कर ही नहीं पाए, या तुम कामयाब नहीं हो सकते, या ना हो पाए। तो इसका बच्चा डिप्रेशन में जाने के बाद एक गलत कदम भी कई बार उठा लेता है और सारी जिंदगी वो उसी आपके थोपे गए निर्णय का ही भुगतभोगी होकर रह जाता है। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। दोस्तों, आजकल काफी ऐसे सेंटर खुल गए हैं जो आपके बच्चों की एक्टिविटी को अध्ययन करके आपको बताते हैं कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा करने वाला है। ऐसे सेंटर भारत में भी मौजूद हैं और अभी इनका प्रचलन थोड़ा बढ़ ही गया है। हाँ, हालांकि कई बार माँ बाप को खुद ही अंदाजा हो जाता है कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा करेगा, तो वो अपने आप से अंदाजा लगा के उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर कई बार माँ बाप को ज़्यादा नहीं पता चल रहा होता बच्चे को, तो वो इस सेंटरों में भेजकर बच्चे की एक्टिविटी या बच्चा किस क्षेत्र में आगे जाएगा उसके ऊपर उनसे एक रिपोर्ट ले सकते हैं। दोस्तों, चीन में काफ़ी साल पहले से ऐसे सेंटर चल रहे हैं और उनका क्या मकसद रहता है, वो जब ये सेंटर चलाते हैं तो बच्चे की एक्टिविटी नोट कर लेते हैं और छोटी सी उम्र से ही बच्चे हैं, अगर जो खेल कूद में बच्चा आगे जा रहा है तो उसको छोटी सी उम्र में ही उस खेल में लगा दिया जाता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि आजकल ओलंपिक जैसे खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल चाइनीज के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे उन खेलों की बचपन से तैयारी कर रहे होते हैं और इसका नतीजा ये आता है कि खेलों के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल लेके आता है चीन। तो दोस्तों, ऐसा जो ये है, ये हमें भी इसकी तरफ
कदम उठाने होंगे और करना होगा। हमारे गांव के बच्चों का खेल कूद इत्यादि क्षेत्र में विशेष रुझान रहता है। आपने ये गौर किया ही होगा, क्योंकि गांव का माहौल एक बिल्कुल शुद्ध माहौल होता है, पौष्टिक खुराक होती है, खुला माहौल होता है, तो बच्चे है खेल कूद में आगे आ सकता है। मेरा ये बिल्कुल कहने का तात्पर्य नहीं है कि जो शहरी बच्चे हैं वो ऐसा कर नहीं पाते, लेकिन मेरा एक छोटा सा उदाहरण देने का और एक ये कहने का मकसद है भी गांव में बच्चों को एक खुला माहौल मिलता है खेलने के लिए, उनके पास थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा रहता है और एक माहौल खुला होने के कारण किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना जो आने जाने का व्यवस्था है वो खुले माहौल में, कम यातायात वाली सड़कें रहती हैं, ऐसा करके एक बच्चों की सेफ्टी के रीजन से भी इस तरह का माहौल देखने को मिलता है गाँव में, तो बच्चे अच्छे से आगे आ सकते हैं खेलों में। और गाँव में क्या होता है, कई बार बच्चों के माता पिता या बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, तो वो अच्छे क्वालिटी की या उनके अंदर वो दमखम होने के बाद भी वो बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, नौकर बनाने से अच्छा है हमें मालिक बनाने की तरफ भी तहजीब देनी होगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। बच्चों के मन में सेल्फ का एक अच्छा बिजनेस करने का जो है वो मन में एक उत्साह भरना होगा। हमारे यहाँ समाज में क्या रहता है, लगभग बच्चा अगर कोई कुछ है तो उसको कहे तू कुछ भी नहीं कर सकता, तुझसे होगा ही नहीं, तो ऐसा शब्द बोल के हम उनका जो मनोबल है वो गिरा देते हैं और बच्चा कहीं ना कहीं हीन भावना का शिकार हो जाता है और वो खुद निर्णय लेने के सक्षम नहीं रहता और वो फिर अपने माँ बाप की तरफ देखता है भी अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो डांट पड़ेगी या ये मुझे इस चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस विषय के ऊपर भी माँ बाप को ध्यान देने की जरूरत है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक क्या करते हैं, क्या वो सभी जगह खुद ही अपना ही दिमाग लगाते हैं? जी नहीं, वो अच्छे सैलरी पर बच्चे रखते हैं और उन्हीं के दिमाग से ही बड़े बड़े बिजनेस को स्थापित कर लेते हैं, एक बहुत बड़े लेवल के उन्हीं के दिमाग से, उन्हीं से आइडिया लेके। क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों के जो आइडियाज है उन पर रिस्क लेते हैं। तो एक बड़ी कंपनी ने एक अच्छी बात भी कही है, किसी बड़े व्यक्ति ने भी, जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर जिंदगी में आप रिस्क नहीं लोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, रिस्क लेना पड़ेगा। हम सिर्फ एक नौकरी को ही सिक्योर मानते हैं, भी नौकरी है तो इसका जीवन सफल हो गया है, लेकिन बच्चे की कई बार इतनी काबिलियत होती है भी वो एक अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश कर सकते हैं और भारत में हजारों ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं। अगर वो कंपनी में रह के बड़ी कंपनियों को आइडिया दे के उनका जो बिजनेस चला सकते हैं तो क्या वो खुद नहीं कर सकते? लेकिन दिक्कत यहाँ आती है, वो रिस्क लेने से डरते हैं और उनके रिस्क को घर के व्यक्तियों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता। अलबत्ता उसे यही बात बता दीजिए, अगर तू फेल हो गया तो बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यही ना कि मैं अपने आप को खुश होगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। काफी हद तक घर वालों के कंसर्न सही भी है, लेकिन उनके साथ मिलके उसको सपोर्ट करना चाहिए कि जहां वो गलत जा रहा है उसको समझाना भी चाहिए। ऐसे अगर हम बच्चों के साथ अगर हम कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी एक आदत हो गई है कि बच्चे अगर कुछ अपने आइडियाज या कुछ हमें कहने, माँ बाप को कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो हम तुरंत वहीं पर ही उसे टोक कर चुप करवा देते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा, ये कंपटीशन की तैयारी करनी है, उस कंपटीशन की तैयारी करनी है। हम पूरा उसका ध्यान अगर एक्टिविटी में अगर वो अच्छा करने वाला होता भी है तो भी हम उसे उसी विषय की पढ़ाई करवा रहे होते हैं जो हमें पसंद है। कोई कह रहा है जी हमें IAS बनवाना है, कोई कह रहा है जी हमें IPS बच्चे को बनाना है, कोई कह रहा है जी बच्चे को फौज में भेजना है, कोई NDA की तैयारी करवा रहा है। तो बच्चा क्या चाह रहा है उसके बारे में कौन सोचेगा? भारत के बच्चों में बहुत काबिलियत है और क्षेत्र ऐसे हजारों क्षेत्र हैं जहां बच्चे अच्छी अपनी, हो सकता है बच्चे को लिखने में रुचि हो सकता है बच्चे को गाने में रुचि हो सकता है बच्चे को एक्टिंग में रुचि हो। तो क्या एक्टर है? अभी आप ये बात सुनिए, अगर सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ऐसे जो एक्टर्स हैं उनके माँ बाप भी उनको अगर फोर्स करते पढ़ाई में तो क्या वो ये मुकाम हासिल कर पाते? जी बिल्कुल भी नहीं। उनके माँ बाप ने उन्हें सपोर्ट किया है।
आज हमारा बच्चा भी हमारी तरफ देख रहा है कि हम उनके सपनों को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, बच्चा अपनी एक ड्रीम बताता है, तो उस ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, ना कि हमारे ड्रीम को बच्चों के ऊपर थोपना चाहिए। मेरा जो आजकल दिन ब दिन सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम पास नहीं हो रहा है, बच्चे इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं, तो क्या मशीन तैयार कर रहे हैं हम। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और सबसे ज्यादा माँ बाप के बीच में बच्चे के साथ गैप आने का भी कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि उसके बच्चे की सुनी नहीं जा रही है, उसे उसके घर वालों की तरफ से निर्णय थोपे जा रहे हैं। बच्चा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता है। तो जब बच्चा एक उम्र में बड़ा हो जाता है तो उसको दोस्त बना के उसकी फीलिंग पूछनी भी चाहिए। मैं आज कल परसों भी एक अखबार की तरफ हेडिंग देख रहा था, तो बच्चा एक एग्जाम में अच्छा ना नंबर लाने पर उसने सुसाइड कर ली, क्योंकि उसके माता पिता है उसके अच्छे कोचिंग के पैसे भर रहे थे। तो वो इतना डिप्रेशन हो गया, अभी माँ बाप को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। तो क्या इस स्थिति के लिए हम बच्चों के ऊपर ये इतना दबाव डाल रहे हैं? क्या हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं, हम दूसरों के देख के तो ये बात सोच लेते हैं, लेकिन हमारा बच्चा क्या सोच रहा है इसके बारे में कभी सोचा है? इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है और आज मालिक बनने के हजारों अवसर हैं। आईटी क्षेत्र में बच्चा अच्छा कर रहा होगा तो उसे प्रोत्साहन करें। अगर इसी तरह ही चलता गया तो फिर हम अपने बच्चों से तो दूर होते ही जा रहे हैं, हम अपने समाज को भी क्या देंगे। आज मौका है, आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ अपने अनुभव शेयर कीजिए, उनके साथ तालमेल बढ़ाइए, उनके ड्रीम्स भी जानने की कोशिश कीजिए। आज मौका है। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। आपको मेरी जो वीडियो के अंदर बातें वो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ साझा करिएगा। और आप मेरी वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें भी हौसला मिलता है। और इसी के साथ ही आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम राम, नून प्रणाम।